आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि अगर आपका डबल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है और आप किसी भी मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपके सामने दो डाउट्स पहले सबसे बड़े आते हैं कि सर हमारा पीएफ ट्रांसफ़र हो गया है, या दोस्त सर हमारा जो पीएफ का पैसा था वो हमने निकाल लिया है, तो हमारा डीलिंक होगा, डिलीट होगा या नहीं होगा। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे डिटेल में कि आपका डिलीट होगा या नहीं होगा, और होगा तो फिर क्या प्रोसेस करनी होगी, और हम अगर ग्रीवेंस डालते हैं तो पीएफ ऑफिस की तरफ से क्या रिप्लाई मिलता है। तो अब हम आपको प्रूफ के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपकी पर्सनली जानकारी बताएंगे अपने बेस पे के एक्सपीरियंस से, नहीं, हम आपको उस जानकारी के बेस पे इन्फॉर्मेशन देंगे वीडियो के माध्यम से जो पीएफ ऑफिस बता रहा है कि आपके साथ क्या होगा अगर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर आपने पैसा निकाल लिया है। दोस्तों वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो भगा के देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो हो सकता है ये मैटर आपको समझ में ना आए, फिर आपका डबल एम्प्लॉयमेंट अकाउंट डिलीट होगा नहीं होगा, फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट और है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। फिलहाल हमारी इंस्टाग्राम आईडी का नाम EPF मनोरियान है। जैसे कि पता है, बहुत से फ्रेंड्स को एक सर्कुलर आया था कि अब आप डबल एम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी भी मेंबर आईडी को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल ये है कि जिस मेंबर आईडी में पैसा जमा नहीं हुआ है, जीरो है कंट्रीब्यूशन, उसको आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल जो EPFO ने बताया है, दो कंडीशन को ध्यान रखना है। पहले कि आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपका जो पैसा होगा उस मेंबर आईडी में वो जब्त कर लिया जाएगा, तभी वो डिलीट हो सकता है। मगर इस सिचुएशन में भी बहुत से फ्रेंड्स सहमत है कि हाँ सर, हमारा जो पैसा है इस मेंबर आईडी में वो आप ले लीजिए, पीएफ ऑफिस उसको जब्त कर ले, बस हमारी मेंबर आईडी को डिलीट कर दे। तो फिलहाल EPFO ने क्या किया, अब उसमें क्या डाउट्स है कि सर का मैंने तो मुझे पता नहीं था कि मेरा ऑटो क्लेम लग गया ट्रांसफ़र वाला, या मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर लिया या मैंने पैसा निकाल लिया, तो वो डिलीट होगा या नहीं। तो आपको दिखाते हैं प्रूफ के लिए। तो हमने एक भाई का ग्रीवेंस डाला, ग्रीवेंस में जो एक रिप्लाई मिला वो आपके सामने ये रहा। अगर आप मुझसे और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसका मैं प्रूफ भी आपको भेज दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीवेंस डाला तो वहाँ से एक रिप्लाई मिला। फिलहाल मैं इसको पढ़कर बता देता हूँ, बहुत से फ्रेंड्स इंग्लिश में समझ सकते हैं तो इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है विद रेफरेंस ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन द क्लेम आईडी दिए है, वेरिंग ऑफ द पीएफ नंबर उसका ये है, क्लेम फॉर्म ऑफ द 13 हैज बीन ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू दिस मेंबर आईडी, और 25/4/2008 के लिए देयर डी लिंक इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रांसफर अकाउंट। तो भाई जो इंग्लिश में समझते हैं वो समझ चुके होंगे। फिलहाल जिनको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा नहीं आया, तो आप ये है कि भाई आपने 8/4/2025 के लिए इस मेंबर आईडी में आपका ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, और आप अगर इस मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो आपका क्या हुआ, ट्रांसफ़र लग गया, ठीक है। तो दोस्तों सिचुएशन क्या होती है, जैसे मान लो आप A कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी एक B कंपनी है, और B कंपनी में ही आपका डबल एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे, और एक आपकी C कंपनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो B कंपनी का डबल एम्प्लॉयमेंट था, इससे या तो आपने इसमें लगा दिया ट्रांसफ़र, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र आपने लगा दिया मैनुअली, या फिर ये ऑटो लग गया, ठीक है, जो भी सिचुएशन रही हो, या आपने इसका विड्रॉल कर लिया, ठीक है। विड्रॉल कर लिया मतलब पैसा निकाल लिया, या एडवांस क्लेम लगा के कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो अब सिचुएशन में क्या होगा कि आपका डबल एम्प्लॉयमेंट को वो डिलीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, नहीं लिखा है देयरफॉर डी लिंक इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रांसफर अकाउंट, ठीक है। जो कह रहे हैं भाई आपने जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर लिया इस कंपनी में, तो आपका हम डी लिंक नहीं करेंगे। तो आपको अब जानकारी मिल गई कि अगर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनसे पैसा निकाल लिया गया है या फिर उससे ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस कंडीशन पे ये डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप डिलीट करते हैं तो इन्होंने बोला था कि वो पैसा हम जब्त करेंगे भाई, तो इनके लिए वो पैसा नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए आपको वो डिलीट नहीं करेंगे। आपने यहाँ देख लिया ना, यहाँ दिखाया डी लिंक इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रांसफ़र अकाउंट, ये आप नोटिस यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, ये तो वो आपका कि सर मेरे तो पता नहीं था, हो गया जो भी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ग्रीवेंस डालते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रीवेंस डालना है। आपको ग्रीवेंस में कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपको इस टाइप का ही रिप्लाई मिलता है तो आपको एक ऑप्शन दिखता है सी कमेंट, ठीक है। सी कमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपका एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अभी आप अगली अपनी बात बता सकते हैं कि सर मुझको पता नहीं था ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए जो भी अमाउंट थी, तो अगर आप डीलिंक कर दे मेरा अकाउंट, तो जो मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है या मैंने निकाला है
तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं पीएफ ऑफिस के लिए उसको मैं दे दूंगा। फिलहाल मेरा अकाउंट डिलीट कर दे। तो आप इस प्रकार से एक दोबारा काम बात कर सकते हैं, इसमें चैट ऑप्शन पे जा रहा, या फिर आप पीएफ ऑफिस जाकर भी बात कर सकते हैं कि सर मैंने तो नॉलेज नहीं थी या मुझे पैसा निकल गया, तो मैं उसके लिए सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको मैं जमा कर दूंगा पीएफ अकाउंट में, बट मेरा डीलिंक कर दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस बात का यही ध्यान रखना था कि फिलहाल अगर किसी का अकाउंट डीलिंक करना है तो अभी उससे कोई भी पैसा ना तो विड्रॉल करो और ना निकालो, क्योंकि अभी जो साइड है डीलिंक करने की मेंटेनेंस में है। तो अभी आप डीलिंक करेंगे तो आपको एक नोटिस दिख के आ जाएगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड साइड इज मेंटेनेंस, इस टाइप का लिख के आ रहा है। तो फिलहाल जब तक इस मेंटेनेंस का काम चल रहा है, साइड में कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट कर रहे हैं ये, उस सिर्फ डीलिंक की प्रोसेस के लिए कि हो सकता है कुछ नया अपडेट आ जाए। तो प्लीज़ अब जिस अकाउंट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं डबल एम्प्लॉयमेंट को, तो ना तो उससे अभी ट्रांसफ़र लगाइए ना उससे कोई पैसा निकालिए, क्योंकि इन्होंने खुद दे दिया रिप्लाई कि डीलिंक की प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि आपका ट्रांसफर लग गया या आपका विड्रॉल हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कोई जानकारी मिली हो, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, आपको भी कुछ मैटर करवाना है, तो आप क्या करना, हमसे बात कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिलहाल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा, मनोज ज्ञान करके इंस्टाग्राम अकाउंट है। दोस्तों आपको ये वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते हैं, तो आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना फिर लिए सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम है पीएफ संबंधी, तो आप उनको हमारा अकाउंट रेफर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी ध्यान रखना, हमारे तरफ से कोई भी बात करने का, कोई सजेशन लेने का कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है। दूसरे चैनल पर होता होगा भाई, वो अपने लेते हैं कि आपको 500 लेंगे, 1000 2000 लेंगे, बट हमारे अकाउंट पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपका मेहनत का पैसा आपके खाते में आए। बस यही हमारे लिए काफ़ी है। बस आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसी हमारे लिए काफ़ी है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है सजेशन के लिए। फिलहाल आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, क्योंकि जो डीलिंग के लिए परेशान है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण थी। और यार आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, फिर ये कौन सा उसमें पैसा कटना आपका। हम मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।